नेक्स्ट हमारा प्लान है कि जेरूशलम जाएं, जो कि बहुत ऐतिहासिक जगह के नक्शा में जेरूशलम समझे जाएं, वहाँ की हिस्ट्री देखे जाएं। काहे के मारे कि दुनिया के तीन, जो हमने बात जहाँ से शुरू करी थी वहीं पे आए रहे दोबारा से थोड़ी देर के लिए, कि दुनिया के तीन मेजर अब्राहमिक रिलीजन उन्हें बोलते जो एक भगवान को मानते हैं। दुनिया के तीन कौन कौन? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ईसाई, इसके साथ साथ तीसरे यहूदी। तीन मेजर अब्राहमिक रिलीजन, उनकी उत्पत्ति हम एक देश की बात नहीं कर रहे, हम एक कॉम्प्लेक्स से बात कर रहे हैं। एक मतलब गांव जैसा छोटी सी स्ट्रक्चर है, उसके बीच से हुई है। तो जिस जगह की महत्व तो इतना ज्यादा हो, जो इतनी पवित्र भूमि हो, तो आप बताओ कि ऐसी जगह की वैल्यू काय नहीं हुई, ऐसी जगह के लिए तू में काय नहीं हुई। इसलिए विश्वास जानो कि इस जगह की बहुत महत्व है, और इस जगह का इतिहास इतना मतलब रिच है, इतना समृद्ध है कि हम लोग बहुत कुछ जाने सीखे हैं। अगर सही से हमारी बातचीत कंटिन्यू बनी रही तो कोशिश यही है, आप लोगों से यही आग्रह है कि जब वीडियो के बीच ही में अपने हिस्सा की जो जिम्मेदारी है, आपके अपने हिस्सा की जो जिम्मेदारी है, हम अपने हिस्सा की जिम्मेदारी की गारंटी दे रहे कि हम बहुत जल्दी कोशिश करें कि अगले एक आध मतलब एक दो चार 6 महीना में, मतलब जब तक यहाँ हैं हम, तब तक कोशिश यही रहे कि हम जल्दी से जल्दी इस देश की कोने कोने खंगाल लें, चीजें जान लें, है ना, और सही से आपको समझाएं। एक ऐसे टाइम पे आपके सामने पेश कर रहे हैं जी सब चीजें, जब बहुत लाइमलाइट में है इजराइल। आप सब लोगों को पता है लड़ाई चल रही थी थोड़े दिन पहले तक। अब हम थोड़ी मतलब संभावनाएं तो ऐसी जाए कि जाने के जीरो है, बट बहुत सारी चीजें आपको पता चलती रहती हैं इजराइल के बारे में। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए तो हमारी कोशिश यही रहे कि आपके और हमारे बीच संवाद जो है बहुत कंटिन्यूस रहे, बहुत अच्छा रहे, फ्रिक्वेंट रहे। हम आपको एक चीज दिखाई रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे करो जाता, मतलब कैसे ये देश महान बने, महान इन द सेंस कि इन लोगों की इतने कम लोगन, इतनी कम जगह होने के बावजूद, अब आपको जो हमने अब यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, जब प्लेटफॉर्म जिस पे हम अब टहल रहे हैं उसके बारे में बताओ, कि यहाँ पे 6 मंजिला नीचे एक पहाड़ी की चोटी पे खुद के यूनिवर्सिटी पूरा गांव बसाए दो। अब आप देखो इस पोजीशन से जहाँ पे अब हम खड़े हैं, आप अगर इधर देखियो तो समझ में आता है कि एक समागम कैसे हो हर तरीके का। आपको संस्कृति लेके चलवे, आज के जमाने में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब विद्युत इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री के बिना मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको अपने पुराने हेरिटेज को संभाल के रखो है, मतलब पुरानी जो चीजें हैं उन्हें संभरवे है, राइट। तीनों चीजों को एक नजर में अगर आप दृश्य दिखाए वो चाहे, हम आपको जस्ट जाई जगह थे एग्जाम्पल के लिए देखो। आप धीरे धीरे लाइटें जल वो शुरू हुई हैं, तो हम केवल जहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि सामने लेबनान है 40 किलोमीटर दूर, ठीक है। ये जो हम जगह खड़े हैं ये केवल अब्राहमिक रिलीजन जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इन धर्म के अलावा बहुत सारे, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट बोलो जाता ना, मध्य पूर्व, यहाँ पे दुनिया की मतलब संस्कृति के विकास में इस एरिया को बहुत योगदान है। इसीलिए यहाँ पे इतनी तू में जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि सबके अपने अपनी हिस्सेदारी है और सब अपनी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे, क्यों अगर हमने ज्यादा कंट्रीब्यूट करो तो हमें ज्यादा चाहिए, कोई कुछ कह रहा हो, यही सब बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब पावर गेम है, हम कितनी अटैचमेंट अपनी दिखाएं कि रिलीजन को लेके या किसी देश को लेके, लेकिन सच्चाई असली जो हमें समझ में आई बचा है कि पावर गेम है, ताकत और तख्त का सब नशा है। ताकत और तख्त के लिए लोग मतलब लड़ झगड़ रहे, जो कुछ दिखाए कसूर रहे हो, अब बात पीछे पीठ पीछे एक ही थाली में खाना खा जाए रहो, आपस में सब एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है। अब आपको बताएं विरासत की बात, कि ये बाउंड्री तो बाद में बनी कि जो इजराइल है, जो लेबनान है, जो सीरिया है, जो यमन है, या इस एरिया में जितने देश हैं, जो संस्कृति थी, जो रोमन अम्पायर रो, ऑटोमन अम्पायर रो, है ना, यहाँ पे जितने सारे आक्रांता आए या जिनके यहाँ के लोकल जो रूलर जो पहले से रहे हैं, सबके पहले से तो जो रहे नहीं, तो बहुत सारे यहाँ पे कल्चर का तो जैसे अपने आप अगर देखो तो ऐसा नहीं होता है, क्या हमारे की संस्कृति बहुत पुरानी है, और हमारे यहाँ नए नए शहर अब तो नहीं करीब करीब कम से कम बसे, लेकिन जैसे जो बसे हैं, जैसे गांधीनगर बसो अहमदाबाद के किनारे, तो गांधीनगर के पेरेंट सिटी अहमदाबाद है। ऐसे ही यहाँ पे पुराने टाइम तक ट्विन सिटी, मतलब सौतेले भाई बहन टाइप रात शहर को ट्विन बोलो जाता, तो कि जो एक शहर है इसको ट्विन वो शहर है। तो हम आपको दिखाई रहे जस्ट कि इधर एक शहर है, उसको नाम है आको। कोशिश करें आको जल्दी घूमे, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत सारी हिस्ट्री है, बाकी आपको बताइए कोशिश करें। तो
ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध शहर है और बहुत सारी उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम जो जन्मो चाह रहे हैं, हम गए नहीं हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, फिर समझ लें, और फिर हम आपको लेकर चले। क्या हमारे ऐसा ना हो कि जो हम बता रहे बात चीजें गलत निकल रही है, आप हमें बाद में कमेंट में बता रहे कि जो का कह रहे। तो कोशिश ये हो रही है कि जो चीजें बोले उतनी बोले, अच्छी बोले, मतलब सही बोले। और अगर आपको लगे कि कोई चीज थोड़ी इधर उधर है तो आप प्लीज सही करो हमें, हम कोशिश करें सारे कमेंट पढ़ दे के, तो हमें पता चलता रहा है ना कि का कह रहे का नहीं कह रहे। जस्ट लर्निंग प्रोसेस है हमारे के लिए। इतिहास के विद्यार्थी तो है नहीं कि इतिहास इतना अच्छे से पता हो, तो पढ़ के फिर आए के फिर सीख के फिर आपको बताएं। कोशिश यही रहे कि आपकी मेहनत कम हो या आपको दिखाई पाए। तो जो आको है, इसको जो ट्विन है, इसको मतलब सौतेलो भाई है, बहन है, जो कुछ है, वो लेबनान में दूसरो शहर है एक, है ना। अब इन दोनों को मतलब वो रखबे है, मतलब इन दोनों की हिस्ट्री खराब नहीं करबे है। तो लेबनान और इजराइल की इतनी लड़ाई है, इसके बावजूद दोनों शहर के बीच अभी भी सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब जो उनके पुराने रिचुअल्स रहे हैं, बेसब वो उतरा था, है ना। ऐसे ही जो जिस शहर में हम खड़े हैं, हाइफा, अगर आप लोग दिल्ली गए हो, कबू दिल्ली जाते हो, तो वहाँ पे कमल मंदिर है, लोटस टेम्पल, अब सबे पता है ना। तो लोटस टेम्पल को जो धर्म है, मतलब जिस जिस धर्म से प्रेरित है या जिस धर्म वाले ने वो बनवाया है, वो है बाही। बाही आपने सुना हुआ है ना, बाही धर्म, बाहियों का है ना वो। जो मतलब ये सम्मिश्रण है बहुत सारे धर्मों के, उसके बीच सबकी अच्छी अच्छी बातें, जैसे अपने यहाँ अकबर ने जो दीन इलाही चलाओ था ना, उसी टाइप को बाही है कि बहुत सारे धर्म है, उनके बीच अच्छी अच्छी बातों को सम्मिश्रण है बाही धर्म। तो बाही धर्म एक यहाँ पे पास में है, उनको उनको बहाबुल्ला थे, उन्हीं की वजह, उन्हीं के नाम से बाही धर्म चलो। तो बहाउल्ला की जो मतलब अंतिम क्रिया हुई, वो हुई वहीं पास में, है ना। लेकिन उन वो जो जगह आती, वह आती रोमन एम्पायर के टाइम की, मतलब बहुत पुरानी, बहुत ऐतिहासिक रूप से समृद्ध। तो वह जगह पे किसी और धर्म को पहले से एक तरीका से अतिक्रमण तो, या उनको ज्यादा आधिपत्य तो इस जाके मारे क्या करोगे कि उनकी जो कब्र थी, उनकी मिट्टी उठा के इस शहर में रखी गई। तो अब दुनिया में जो बाही धर्म को मतलब उत्पत्ति स्थल है, वो हाइफा को मानो जाता है। इस और उस मतलब दोनों शहर हैं, वे वो आपस में ट्विन बोले जाते हैं कि ये दोनों अपने आपस में सौतेले भाई बहन है, या ट्विन मतलब सौतेले नहीं, ट्विन मतलब क्या होता, एक संग दोनों पैदा हुई है टाइप वाले, ट्विंस मतलब जुड़वा जुड़वा बच्चे टाइप, है ना। तो इस टाइप के कल्चर है, तो इन लोगों ने अपना कल्चर बहुत संभाल के रखो, मतलब कल्चर में लड़ाई देश में बनी रहा है, अपने आपस के जो भी जो कुछ मतभेद मनभेद जो कुछ है सब बने रहते, उनसे कोई लेना देना नहीं, संस्कृति को अपना बचाए रखो। उसके बाद दूसरी बात जो आता है, वो आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो हम बात कर रहे थे। तो अब एक ही फ्रेम हमने आपको दिखाओ कि दो सिटी जो कि ट्विंस हैं, देश अलग अलग हैं, शहर पुराना, उनका ऐतिहासिक मतलब उनको वो कुछ रिलेवेंस है, उनकी अपनी एक महत्व रखा था, मतलब ऐतिहासिक रूप से। तो देशन के बीच लड़ाई हो बनी रहा है, लेकिन संस्कृति अब जिंदा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी कि मॉडर्न जमाने में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना, मतलब औद्योगिकरण के बिना कैसे रहे हो। तो आप देखो, अब लाइटें जली हैं, हम लोग आए थे तब लाइटें नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखियो तो जो 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 जहाँ हम फोकस अवे कर रहे हैं ना, जहाँ जो एरिया है, जो वालो पूरो कॉम्प्लेक्स है, जो पूरो पावर प्लांट है, मतलब ऊर्जा उत्पत्ति के प्लांट है, मतलब उद्योग है। मेंटेन करो एक तरफ 20 किलोमीटर की रेडियस में ही आप देख लो कि संस्कृति बचाने के लिए दो देश के बीच लड़ाई के बावजूद अपनी सब चीज अपनी कंटिन्यू कर रहे, और अपनो उद्योग भी, मतलब उद्योग बहुत अलग लेवल को है। खेती हमने आपको पहले ही दिखाई दी, बहुत अत्याधुनिक तरीका से करते हैं, उनकी जो उत्पादन क्षमता है वह हमसे 5, 6, 10 गुना तक कोई कोई फसल में जा सकता है। इसको कारण है कि वैज्ञानिक तरीके के संसाधन, वैज्ञानिक तरीका के उपकरण और वैज्ञानिक विधियां, इनकी वजह से मतलब बहुत एडवांस लेवल करते हैं। तो इस वजह से उनकी खेती बहुत स्ट्रांग है। फिर आते हैं पुरानी जो हेरिटेज है, अपना पुरातत्व वाली हेरिटेज है, उसे कैसे समृद्ध रखो, उसे कैसे बचाए रखो, मतलब संरक्षण, है ना, पुरातत्व। तो आपको अगर इधर हम दिखाएं, जो लाइट जल रही है, जो रोमन एम्पायर की एक शहर के किनारे रूम्स हैं, जो लाइट अगर आपको इधर दिखे हो, बहुत बहुत मतलब तेज लाइट है, वो रोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन रोमन एम्पायर, उस टाइम के कुछ रूम्स है, मतलब खंडहर है, खंडहर बचे हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्जा नहीं मिलो, हर के बहुत जगह मिलो, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, खुदाई उदाई, ठीक है। इसके बावजूद वहां पे हम घूम के इसलिए हम बता सकते, इतना सही वेल कंजर्व वेल मेंटेन्ड है। आप अगर देखे हो तो आपको खुशी हुई, आपको लगे कि हाँ ऐसे चीजें बचान जाए चाहिए, पुरानी चीजें हैं, अब तक इनमें इन्हें खंडेर में बदल लोगो, उसके पीछे चाहे समय को कारण हो कि बहुत लेट
मतलब बहुत टाइम हुई हो, 200 मतलब 1200 ईस्वी में बस कोई चीज बनी है, 800-900 1000 साल हुई, तो हो सकता है इसकी वजह से खंडहर बनी हो, लेकिन अब जिस स्थिति में है उन्हें कितने अच्छी तरीका से संरक्षित करो जा सकत। तो ये सब चीजें हैं जो हमें लगा हमें सीखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें हमसे सीखना चाहिए। तो इन सब चीजों को डिस्कशन आपसे बहुत अच्छे से आपके माध्यम से सीखें, और हमें जो यहाँ पे समझ में आए रहो वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को ज्ञान को आदान प्रदान, एक दूसरे की जो सूचना है उसे बढ़ाने के लिए, मतलब एक एक संवाद स्थापित करने के लिए जो है, हम आपको लास्ट में यहाँ पे जो जगह है इसके हम पूरे एक व्यू दे रहे हैं, एक पेनारोमा व्यू, जिससे आपको लगेगा कि बहुत बड़ी जगह नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी होती है जो वो साइज में बहुत बड़ी होती है, क्या हमारा आपको ग्राउंड चाहिए, आपको जो बहुत सारी चीजें चाहिए ना, लेकिन अगर आपकी मतलब मन हो या आपको यूनिवर्सिटी बनाए हुए हो और आप फाइनेंस वित्तीय रूप से बहुत स्ट्रांग है, तो आप कैसे एक पहाड़ी की चोटी पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते, जाको एक जीतो जागतो उदाहरण जा जगह है। और हमें बहुत अच्छी लगी इसलिए कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही रहे, लेकिन हमें इतनी, और हमारी यूनिवर्सिटी जस्ट इसके नीचे है, लेकिन मतलब आप अगर लेवल देखा और वो सब देखा इंजीनियरिंग के मामले में काफी अच्छी है, दोनों मतलब कंपेरेबल है, क्योंकि बड़ो छोटा नहीं बता रहे, बट हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके बावजूद हम जब यहाँ तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है, इसलिए केवल की प्लानिंग कितनी अच्छी है। अगर आपके पास मतलब बोलते ना आपने यानी कि मन है तो फिर इच्छा शक्ति है तो कहाँ नहीं करो जा सकत, है ना। और इतना सही व्यू है, अगर शाम को आप यहाँ लैपटॉप देखें, अपनी किताब लेकर कोई बैठो, मस्त गाना लगाओ और मस्त देखो और व्यू देखो आप। हम जो पहले आपको दिखाए रहे थे, जो हम केबल कार से जब आए थे, तो आपको दिखाओ तो ना पूरा कि जंगल है जो है, तो अब जो जंगल वाली जगह आती वह सब अंधेरिया दिखाई रो, बीच में रोड है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी तो वे लाइटें दिखाई रही, और उसके अलावा पूरा शहर जगमगाए रो, ऐसा लग रहा दिवाली है, आज होली को दिन है, आज होली वैसे हर के है, लेकिन आप देखो दिवाली लग रही। अब देखो आप का व्यू आए रो मस्त, मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो जो हम बता रहे थे ना कि किस तरीके से एक सारे समागम रखे जा सकत, सब में साम्यता बनी बनाई रही रखी जा सकता है, इक्विलिब्रियम स्टेट करो जा सकता है कि जा सब एरिया पूरी इंडस्ट्रियल एरिया जितनी हम फोकस कर रहे हैं। इसके बाद जा इनकी पुरानी हेरिटेज साइट्स जो इधर जो लाइट चल रही है, और समुद्र को किनारों उधर आको शहर जहाँ पे हम जो बताइए भाई कि ट्विन सिटी उसकी लेबनान में, इसके बावजूद उन लोगों ने सब कुछ मेंटेन है, आपस में लड़ाई कितनी बनी रहा है। इधर देखो खेती, तो जितने हमने परिप्रेक्ष्य छवि रखे आपके सामने, जितने सारी प्रस्तावना रखी कि क्या क्या मतलब मोटिव है, का उद्देश्य है जा चैनल को आपसे बात करने को, वो सब एक ही फ्रेम आई याद की इतिहास जन वो चाह रहे अच्छी खेती हो रही बा कहते हैं वो तो बात पते वो चाह रहे, जाके साथ साथ इन लोगों की का रहन सहन कैसो है, संस्कृति कैसी है, वो सब कैसो है, वो सब जन वो चाह रहे, उसके साथ साथ शिक्षा, तो हम खुद ही एक यूनिवर्सिटी के ऊपर खड़े हैं। अब यूनिवर्सिटी कैसे स्टेब्लिश करी इन लोगों ने, बाकी सबके बारे में अच्छे से बताए रहे। तो एक तरीका से हमें जरूरत नहीं और कौन जाए कि इससे अच्छी शुरुआत न हो सकता है जहाँ पे एक ही जगह खड़े खड़े हम सब कुछ दिखा सकते। जो भी हम केबल कार से आए थे ना नीचे से, तो हम बताए रहे थे कि देखो इधर इतनी खाई है, ये है वो है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते कि जितनी अंधेरिया है, देख रहे इधर ये तो अंधेरो है, अंधेरो है मतलब अंधेरो मतलब जो कालो कालो दिखाई रहो, वो सब जंगल है, मतलब पहाड़ है जंगल है ना, और बीच में जो रोड निकली तो उसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, कितनी प्यारी लग रही ना। तो जो रोड निकली वहां पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो वजह है। इसके अलावा बाकी जो शहर है वो सामने आप दिखाए रहो आप, राइट। और शहर आप देखो दिन रात जो शहर जागत है, मतलब हमेशा इसमें आपको गाड़ियां चलती हुई मिले, और जो बाकी हेरिटेज है वो सामने आपको दिखाए रहो। तो इतनी खूबसूरत जगह से शुरुआत है, अपेक्षा यही है कि आप लोगों को सहयोग बनो रहे, आप लोग बिना कहे सुने। अब हम वापस जा रहे काय कुमार आज इनको त्योहार, जैसो कि हमने आपको पहले बताओ तो कि आज इनको त्योहार है, और हो सकता है कि वो जो ट्राम या मेट्रो जो चलते हैं यहाँ पे बस अब बंद हो जाए, तो हम जा नहीं चाह रहे कि हम यहाँ लटक जाए, फिर हम पैदल जाए, पता चला 1.5 घंटा में, ऊपर से जो जंगली सुअर वाली जगह तो जान पड़े नेशनल पार्क है, तो इसी जगह जय नहीं, ठीक है हमारे यहाँ से हम निकल रहे हैं। एक बार आपको फाइनल व्यू आपको दिखाए रहे कि मतलब 100 एकड़ की जमीन में आपको जहाँ पे अपने इंडिया में बहुत बहुत जगह चाहिए हो तो उन्हें यूनिवर्सिटी कहीं बन पाती तो पैसे करना है, बुराई वाली बात नहीं, बट एक लर्निंग वे से हम बताए रहे, जो हम हमें जो बदलाव देखो वो जो अगर इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ करो जा सकता है। तो आपको हम नीचे जाएगा मस्त व्यू जो केबल कार के अंदर से है, अब तो हम वही चीजें दिखाई रहे थे ना,
जो केबल कार के अंदर, मतलब केबल कार के अंदर से हम लाइट में आए थे ना, उजरिया थी, वो नीचे तो अंधेरो हो तो, लेकिन लाइटें नहीं जरी थी, ऊपर आए तो गामो आई हो। अब हम जाए अंधेरिया में, मतलब अंदर लाइट है, बाहर को हम दिखाएं, खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोग। एक चीज और बताओ चाह रहे कि हिस्ट्री या वे सब चीजें के साइड, मतलब अलग रख दो, यहाँ के जो लोग हैं फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या कारण है, इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। इसकी एक कारण जो है कि यहाँ पे आपको जैसे पता हो या आपने सुना हो चाहे कि इजराइल में मैंडेटरी, मतलब आवश्यक, मतलब जरूरी होता है कि कुछ लोगों को, मतलब सब ऐसे नहीं कि सारी पॉपुलेशन को, सारी जनसंख्या को, लेकिन जो 18 से 21 साल के बच्चा होते हैं उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग जरूरी होता है, ठीक है। अब और कल्चर सब यूरोप वालों है कि 16 साल के बाद मम्मी पापा हाय हेलो कर वो बंद करिए, बात उतनी मतलब बड़े कतना। कल्चर तो वही है कि अपनों देखो जाए तुम, अपने के लिए अपने जीवन साथी ढूंढो, अपनी पढ़ाई के वाला सोचो। जो लोग बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत जिनके पास संपत्ति है, वे अपने बच्चों को अपने पास इसलिए रखत क्यों ना, सारी वसीयत लिखे होते हैं। इसके बावजूद जो नॉर्मल फैमिली है उनको यही है कि जब हम जाए तब तुम्हें देंगे, लेकिन अब अपनों देखो जाए तुम, इस तरीके का लाइफ है, बहुत स्ट्रांग, मतलब वैल्यूज के साथ वे लोग जो फॉलो करते हैं जो सब, ठीक है। तो 18 से 21 साल के जो उम्र, मतलब उम्र सीमा है, इसमें ज्यादातर बच्चा, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा वो उस टाइप को है कि कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनको अलाउ ना, मतलब उतना जरूरी नहीं है, वे करें करें ना करें, कुछ लोगों को अलाउ नहीं है आर्मी ट्रेनिंग। बट मोस्टली जो यहूदी कम्युनिटी है यहाँ की, जो कि मेजोरिटी है यहाँ का, जो मुख्य मुख्य मतलब बाकी करीब करीब 75% लोग यहूदी हैं, तो उसमें यहूदियन को मोस्टली जरूरी है आर्मी ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब आर्मी में भी जाते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, आर्मी ट्रेनिंग के बाद इतो कोई रुपया नहीं मिली कि बेगम यूरोप यूरोप घूम सकत, अमीर लोग हैं बहुत सारे तो घूमे, लेकिन कोशिश ये लोग करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री दिखने की, मतलब जहाँ पे इनको कल्चर और संस्कृति ये सब बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। हमारे इनकी खुद की जो संस्कृति है वो काफी हद तक यूरोप जैसी है ना, तो इनकी कोशिश होती है कि कोई नई जगह देखा, नई चीज देखा। हमें यह लग रहा हो हमारी बात बंद हुई, अगर ऐसा हुई हो तो बहुत लफड़ा है, फिर तो हमें बस से जान पड़ेगी, बस पता नहीं कब लो ना चले चले ना चले। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फिर जो देखना चाहते हैं नई संस्कृति, थोड़े मिलनसार लोग, आओ भगत अच्छी, ये सब चीजें देखने की कोशिश करते हैं, तीके मारे ये सब के सब मोस्टली इंडिया जाते हैं। हम बहुत लोगों से हमें रैंडम लोग मिलते हैं, अरे हिंद हिंद अल हिंद करते हैं, मतलब जो अरबी स्पीकिंग लोग हैं यहाँ पे, तो उन्हें वे इंडिया जा चुके पहले, नहीं चल रही है हमारी बात, तो दिन में सुकून मिलो। तो मतलब बहुत सारे लोग इंडिया ऑलरेडी घूम चुके होते हैं, और वहां पे जाके अपनी आवभगत जो है ना, जो हम अतिथि, मतलब देवो भव की जो हम बात करते हैं, संस्कृति है हमारी, चाहे कोई टूरिस्ट स्टेट हो, अपने चाहे अपने यहाँ तो जो लोग कसूल असूल हिमाचल में ज्यादा जाते हैं, इसके अलावा गोवा ज्यादा जाते हैं, तो इन लोगों को जो वहाँ की अपने यहाँ की आवभगत है ना, लोगों की जो जॉयफुलनेस है वह सब बहुत पसंद है। तो जो लोग इन जनरल, मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि हर आदमी बहुत खूबसूरत, बहुत मतलब वो है वेलकमिंग नेचर है, लेकिन इन जनरल आपको 100 में से 95 लोग ऐसे मिले हैं जो बहुत, अगर आप उनसे बात ना ही करो तो वे खुद ही पूछे कि भारत से हो, कहाँ के हो, क्या हो, थोड़ी थोड़ी चीजें पता हुआ है। कुछ लोग तो बहुत स्ट्रांग है, मतलब इनको इतनी नॉलेज है कि तुम ही चौकी हो गया यार, तू कैसे कोई जान सकता। हमें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का नहीं पता, पाकिस्तान से थोड़ी पता हुए, श्रीलंका के तो नहीं पता हमें कि कौन सा वहाँ पे क्या कल्चर है, क्या हायरार्की है। तो जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें इंडिया के बारे में जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रहे वो बहुत सिंपल है हमारे के लिए। मतलब जैसे आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं कुछ, यूरोप यूरोप में, या फिर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है, झेलना पड़ा। तो अच्छा, अगर आप खुद हाई एंड पर, मतलब जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, अपनी लैब है, अपना काम है, तो ज्यादा लोगों तो पाले ही नहीं पड़ भी होते। इसके बावजूद अगर आप बाहर जा रहे हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत है ये सब चीज। आप लोगों से बात करो तो आपको लगे कि हाँ लोग वेलकमिंग है, लोग चाहते हैं, मतलब लोग उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। रैंडम आप चल रहे हो, कोई मिलिए, कोई बात करने लगे, तो मस्त मस्त मतलब लाइफ है लोगों की। यहाँ के लोग थोड़े वेलकमिंग है, इसको कारण जो है कि नॉट कि ऐसा नहीं कि हर कोई, बहुत सारे देश से लोग इन आए रहे, बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं जहाँ से लोग यहाँ पे आए रहे। चलो हम एंट्री कर रहे हैं, फिर अपनी बात आगे रखें, ठीक है, आगे कंटिन्यू रखें। अब जस्ट हम स्टेशन में एंट्री कर रहे हो, मुझे रिस्क लग रही, ये ऐसा ना हो बंद बंद हुई हो तो पता चलो बस से जान पड़ो, वैसे सांप ऐसे चक्कर काट घर जाए सोइए, तो सो नहीं कर बे, ठीक है, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे फिर से सेम सेम टाइप के वही बॉक्स, उसे में बैठे हैं, हम अकेले वाले में बैठे हैं, क्योंकि हम नहीं बैठे जाके मारे कि हमें चाहिए ब्लॉगिंग करना है,
तो हमें चाहिए बातचीत के लिए शांत माहौल, ठीक है। ये हम आ गए अंदर, ये आ गए अंदर। अब चलेगी आगे की बातें। लाइट में अंधेरे डब्बे से मतलब हम जहाँ बैठे हैं वो अंधेरो है, लेकिन बाहर की तरफ उजालो है, तो बहुत सही व्यू आना चाहिए मेरे हिसाब से। होपफुली देखें कहाँ हो, ठीक है। तो यहाँ से स्टेशन से निकल रहे हैं जस्ट। तो हम बात क्या कर रहे थे, वेलकमिंग नेचर यहाँ के लोगों की। तो इंडियंस के लिए बहुत सही जगह है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे इंडियंस के लिए दुनिया में ज्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन तो कुल जगह कुछ तरीका के चीजें को मतलब झेलना पड़ता है। यहाँ पे वैसे सीन नहीं है, क्या बात है। अब आप देखो, अच्छा जब जब निकलता है ना, देखो अब जो एकदम बजे और फिर एकदम हलाई थी पूरा, फिर बहुत डर लगा था एकदम से, लगा कि पता नहीं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब देखो कितनी, ये सब पार्किंग है नीचे, जितने चिन्ह लगे हैं ना पार्किंग है पूरी। नंबर ऑफ जो कार है ना उनकी संख्या पहले से पता होती है यूनिवर्सिटी को, अलाउ करी जाती। पहले कार अगर आपको ले हुए है तो आप पहले परमिशन ले यूनिवर्सिटी से कि आपको कार लेके आए हुए हैं, तो आप भाई हिसाब से आपको मतलब पार्किंग स्पेस अलॉट हुई। आप बाकी खड़ी कहूँ करो, लेकिन आपके लिए मतलब आपकी कार की संख्या बढ़ रही है तो यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए जिससे कि उनके पास पार्किंग हो, ऐसा सिस्टम होता है। अब आप देखो साहब, भाई साहब ऐसा लग रहा हो ना चोपर से उतर रहे हो, मतलब हेलीकॉप्टर से उतर रहे हो, देख रहे हैं आप। हाइट चोपर से ज्यादा है, पता है। चोपर हमारा जो मतलब हेलीकॉप्टर होता है वो करीब करीब 167-190 मीटर के आसपास उड़ाता है। अब हम 250 मीटर है समुद्र तल से, और समुद्र तल से अगर आप दिल्ली में हो समुद्र तल की बात करो तो कोई लॉजिक नहीं बनता है हमारे, कि समुद्र तल ही 200 किलोमीटर, 250, अरे 1300 किलोमीटर दूर बम्बई में। लेकिन यहाँ पे हम समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर हैं, और हम इसलिए फील कर रहे हैं कि हम समुद्र तल से जस्ट 5-6 किलोमीटर दूर है, समझ रहे। तो बहुत पास में है, तो हम यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई को मतलब का हो, जो हमारे ना ये कबू कबू आप पता चलो झारखंड में रेलवे स्टेशन पर लिखो कि समुद्र तल से ऊंचाई इतने दशमलव इतने मीटर, तो समझी में यार कि समुद्र तल से काय मर्जी बताए रहे, क्या हमारे समुद्र तल वहां से 1300 किलोमीटर दूर है, तो क्या हमारे बात कर रहे। ये समझ में आती, समुद्र तल बहुत सामने है, लाइट हमारे थोड़ा चमक रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखियो समुद्र तल बहुत इधर ही सामने, देखो समुद्र तल सामने है, और समुद्र तल इधर दिखाई रहा है, और उससे आप ऊंचाई नाप रहे हैं, तो लॉजिकल बात है। अब आप शहर की खूबसूरती देखो जस्ट, हम कैमरा दिखाए पीछे से बातचीत कर रहे हैं आपसे, लेकिन आप शहर की खूबसूरती देखो। जो अब आपसे कह रहे थे ना, जो अपना वो तो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान वो जस्ट पास वो है। अब आप शहर की खूबसूरती देखो, एक शहर को बसाए गए उसको सही से मेंटेन कर वो अगर हो, तो आप यूरोपियन से जगह सीखो। अपने यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जो एक आर्ग्यूमेंट हमेशा हो जाता है कि जनसंख्या ज्यादा है जाके हमारे कूड़ा का इंतजाम नहीं हो पाए रो। अरे यार सही बात है, दिक्कतें बढ़ी जा सकती है, लेकिन जो हालत है ना वह नहीं होनी चाहिए, वो एक इंतजाम नहीं है। अब हमने एक नई ट्रेंड देखो हर की मतलब काफी हद तक जिस अपने एरिया में, कि जो कस्बा है जहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं है, न्याय पंचायत है, उन जगह पे उन शहर में गाड़ी तो आती कूड़ा वाली, और लोग अपना कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। लेकिन जो म्यूनिसपालिटी है, मतलब न्याय पंचायत और का हो तो दूसरों वालों जो कुछ है जिला लेवल की और तहसील लेवल की, वे लोग कूड़ा तो डरवाए रहे गाड़ी में, लेकिन कूड़ा डाल रहे रोड के किनारे शहर के बाहर। तो पता चलो 4 शहर हैं, शहर के बाहर 4 रोड है मेन मेन, और चारों कूड़ा जाए तो समझ रहे। तो जो तो लॉजिकल बात हुई, फिर तो आप बहाना करो कि जनसंख्या ज्यादा बहुत जो बजाय तुम करो ही नहीं चाह रहे, सीधी सी बात जाए। अब आप शहर देखो, आप इस पूरे शहर में आपको कोई रत्ती भर कूड़ा नहीं मिले। अब आपको हम यहाँ से जब नीचे ले चले तो हम आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिखाए रहे हैं। अब देखो जो जो नीचे आ रही है, एक स्टैंड मतलब एक एक स्टेशन, इसमें गाड़ी रुकत नहीं, मतलब जो खुलत नहीं है, जस्ट यहाँ से डाइवर्जन है। क्या हमारे यहाँ से हम जा रहे सीधे उत्तर दिशा में, और यहाँ से हमें मुड़ भी है पूर्व दिशा में इस तरफ। तो उत्तर से पूर्व मुड़ के खेलें, जो डाइवर्जन है बहे बहे खेलें जो इन लगाएगी। अब देखो देखो जो जा रही ना सीधी, अब वहां जैसे ही पहुंचे सोई सोई बहुत तेज टर्बुलेंस आता है। जब पहुंचे थे तो गजब टर्बुलेंस आता, तो वही एकदम डर को लग जाता। देखो उधर मॉडल लगे हैं, इस तरीके से पहले मॉडल करोगे हुए, उसके बाद जो मतलब एक तरीका से म्यूजियम है, और अब म्यूजियम के साथ साथ उसे वो बनाओ हुआ है रिपेयरिंग सेंटर। तो ये मॉडल लगाए गए उस तरफ कि कैसे कैसे इसकी प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे, स्टार्टिंग कैसे करेगी। अब देखो, अब हम जो डाउनटाउन है ना मतलब नीचे वाला शहर है, उसके पास आज चले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी यहीं शुरू हुई, जो हमारी यूनिवर्सिटी है टेक्नियन, वो यहीं शुरू हुई है। देखो नीचे लैब वगैरह स्टार्ट हो गए, ये देखो पार्किंग वगैरह, पार्किंग लॉट्स लैब ये सब स्टार्ट हो गए।
अब यहाँ से सीधे काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पहाड़ी है तो थोड़ा मतलब थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, हमारा जो शीशा है ना, बाकी अंदर खुद एक इमेज बन रही है, वही हमारे कैमरा में आ रही है, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके लिए आप थोड़ा मैनेज करियो कि हमारे रात में अगर आप अंधेरी जगह से कर रहे हो तो शीशा में खुद के रिफ्लेक्शन आता है। जो जो हम जब जा रहे थे तब बता रहे थे ना कि एनर्जी साइंस बिल्डिंग है, एनर्जी डिपार्टमेंट, एनर्जी बिल्डिंग करके है, जस्ट ये बिल्डिंग है, देखो इसमें काफ़ी सारी लैब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडियन भी काम कर रहे हैं। आप ऊपर देखो सेटअप, अंदर इतना इंस्ट्रूमेंटेशन है कि उन्हें कूलिंग के लिए, उनके चिलर्स के लिए, एक्यूट प्रेशर मेंटेन करने के लिए, मतलब प्रेशर वेशर सही रहा है, जो सब चीज़ें, तो इतना सारो सिस्टम छत पर लगाओ, जैसे कोई चाहे कि छत पर बैठ खाना खा ले, नहीं खाए पे, समझ रहे। अब हम शहर के करीब करीब नीचे वाले शहर के मतलब बहुत ऊपर अब हूँ, आप अगर ध्यान से देखो ना तो सामने एक बहुत सौ जो न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे चिमनी बनी है, वो इतनी ऊंची है, वहाँ पे आप उस एरिया में होता तो आपको लगता इतना नहीं पहाड़ है छोटा, लेकिन हियन साहब ऐसी खिलौना ऐसी लग रही बच्चा जैसी। तो अब हम बहुत ऊपर है, लेकिन डाउनटाउन जो है शहर है, जो बीच है, उसके काफी क्लोज पहुंच चले जा रहे हैं, मतलब क्लोज जा रहे हैं, अगर आप इधर से देखे हो ना तो काफी हद तक हम बाहर पहुंच रहे हैं। अब हम आपको यहाँ से सीधे यूनिवर्सिटी ले चले, और यूनिवर्सिटी की कुछ कुछ चीजें, यूनिवर्सिटी को वो दूसरी वीडियो में आपको बताएं कि बड़ी मतलब बढ़िया तरीका से कि यूनिवर्सिटी किस टाइप से इन लोगों ने मेंटेन करी, किस टाइप से बनाएगी, इतिहास का है क्या क्या, कौन कौन से डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, कैसे एडमिशन, ये सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करें। लेकिन हम जस्ट यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे तो हम जस्ट दिखा चले जाएं कुछ कुछ डिपार्टमेंट, कुछ कुछ जगह जो इम्पोर्टेंट आइए जी आइए, तो लगा कि एकदम भयंकर बात रही हो। चलो बस यहाँ से अब निकल रहे हैं, पास में आ गए हैं, आज छुट्टी का दिन है यहाँ पे। हाँ एक चीज़ और बता रही थी, यहाँ पे शुक्र और शनिचर की छुट्टी होता है, तो आज का दिन ऐसा होता है कि सब अपने अपने घर है। इजराइल में एक और बहुत खतरनाक कल्चर, खतरनाक बोलो अच्छो बोलो, हमें तो अच्छो लगो, ये लोग अपने फैमिली से बहुत दूर नहीं रहते, 30-40 किलोमीटर इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है अपनी फैमिली से, 30-40 सलोम 30-40 किलोमीटर में ये लोग, मतलब जैसे आज शुक्र है और इन लोगों को मतलब आज छुट्टी के दिन है, कल परम 2 दिन छुट्टी रहे, तो आज शुक्र है, जो लोग आज सब अपने अपने मम्मी पापा के निकलिए, अपनी गाड़ी लगा, कोई जी तब ये केवल कार से पहुंचिए अपने अपने घर है। तो जस्ट अब हम निकले बाहर, अब यहाँ पे सब बात होती है, हम बात कर रहे थे सब बात, मतलब शुक्र और शनिचर 2 दिन छुट्टी हो, तो इतवार को यहाँ पे जैसे अपने यहाँ मंडे होता है ना, उसी तरीका से इनके यहाँ सोमवार से शुरुआत नहीं हो, इतवार को इनके यहाँ प्रॉपर, जब नए नए आए तो शनिचर को आए हम, नहीं इतवार ही का आए, उसमें क्या छुट्टी दिन है, मस्त सोवो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन पता चलो अगली बार की नहीं, शनि ऐसा नहीं कि शुक्र शनिचर इतवार तीनों दिन सोए रहे, तो फिर काम ही क्या करियो तुम, मतलब रिसर्च क्या करियो। तो शनिचर इतवार को यहाँ पे प्रॉपर सब सुबह उठ कर अपना काम करना आ जाते हैं, तो सब बात बोलते हैं। तो आज यहाँ पे जैसे अपने यहाँ नमस्ते नमस्कार राम राम या आदाब सत श्री अकाल करी जाते हैं, ऐसे यहाँ पे सलोम बोलो जाता, सलोम सलोम मतलब नमस्ते नमस्कार जो कुछ मानो। तो अगर आज आप सलोम बोल रहे हो ना, तो अगर मतलब सही अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप सब्बात सलोम बोलो, मतलब जो सब्बात की छुट्टी आ रही है उसकी वाली सलोम है, जैसे ना हम लोग हैप्पी वीकेंड कह देते हैं कि इतवार शनिचर आए रहो तो हैप्पी वीकेंड बोल दो, तो ऐसे सब्बात सलोम आज के बारे में होते हैं। चलो अब यहाँ से अपनी हम यूनिवर्सिटी थोड़ी थोड़ी आपको ग्लांस दे रहे, जस्ट दिखाए रहे कि किस टाइप की लैब है, कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या क्या है लैब है, हम अंदर नहीं जाए, जस्ट बाहर से दिखाएं कि क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या है। हम लोग बहुत जंगली वाले एरिया जा रहे, जंगल 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 जंगल, तो इसका बहुत कुछ ना दिखाई पड़े, लेकिन आपको लगे कि यहाँ लेके मेंटेन करो जाते शहर एक एक यूनिवर्सिटी। तो ये जो हम जहाँ से अब जस्ट पास हो रहे हैं, ये अब केबल कार से उतरे ना, वहां से निकल के अंदर आए। अब क्या है कि जैसे अपने भारत में हो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ना, अभी जैसे आप IIT बॉम्बे अगर कभी जाओ, अगर आप मौका मिले आप जाओ पढ़ो वहाँ पे, तो आप कहो कि वो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी अंदर बनाओगे, मतलब बाकी शुरुआत जहाँ होता है ना बम्बई मोन बनो है, तो इतना पेड़ पौधा है, और पीछे गए एक वहाँ पे मतलब पहाड़ी है, समीर हिल बोल, समीर पहाड़ी, उसके पीछे तो पूरा नेशनल पार्क ही है। ऐसे ही जो है जो अब हम बता रहे थे जंगली सुअर वालों जो नेशनल पार्क है उसके जस्ट शुरुआत में है, वो नेशनल पार्क ऊपर तक चलो जाता है, उसे बोलते नेशनल पार्क। तो जहाँ जो यूनिवर्सिटी है ना, तो आप अगर देखियो कि एक तो स्टेप में है, मतलब जैसे जो लेवल एक जा रोड हुई,
इतने ऊपर चले जाओ, फिर एक रोड वन हुए, फिर ऊपर बिल्डिंग हुए, फिर एक ऐसो है सिस्टम। तो मेन जब अगर आदमी सही सलामत खाद पिए तो हो ना है, तो चल ही नहीं पेगा हमारे, इतनी चढ़ाई फिर उतरो फिर चढ़ो, ऐसे टाइप का सिस्टम है। बहुत मतलब बहुत स्टेयर्स वगैरह आपको चढ़नी पड़ती हैं। तो काफी हद तक मतलब स्टेप बाइज करके यहाँ को मतलब कैंपस है। और हम इधर घूम रहे हैं, इधर हम लोग पहुंचने वाले हैं मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट। हाँ, दूसरी बात, यहाँ के जो रास्ता है ना अभी वो बहुत मतलब ऐसे इन लोगों ने मेंटेन कर रखे ना, कि घास जो अपने यहाँ डेकोरेशन वाली नहीं काटी रखी जाते, वैसे ही घास 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 उसे इधर से रास्ता बने पड़े हैं। इधर देखो, इधर ये इन्वेंटर बहुत सही बहुत स्ट्रांग है जो एक्चुअली ये इन्वेंटर मतलब जो नए नए खोज होती है ना सिंपल किसी एरिया में, चाहे कोई बिजनेस रिलेटेड हो चाहे कोई साइंस या इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, तो इन्वेंटर सेंटर है जो आई मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ मटेरियल साइंस। तो बहुत सारे, अच्छा देखो हम क्रॉस कर रहे थे और तुरंत गाड़ी रोक दे, जो और सिस्टम रहते हैं यार के हैं। तो मतलब अगर आप पेडेस्ट्रियन जो होते हैं ना, पैदल चालक जो होते हैं, उसे सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, मतलब यहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो जो आई फैकल्टी ऑफ मटेरियल साइंस, अगर आप यहाँ देखिए ऊपर वाली भाषा हिब्रू लिखी, बीच में इंग्लिश लिखी और नीचे लिखी है अरबी। अरबी का हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन अरबी है, तो यहाँ पे अरबी भाषा में अभी तीसरी मतलब जैसे अपने यहाँ हिंदी उर्दू अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे अरबी है। तो जस्ट तो अब मटेरियल साइंस क्रॉस करे, फिर एकदम अंधेरो वायु का है हमारे, पूरा इधर देखो आप, पूरा जंगल जंगल है इसमें। फिर अचानक से आगे यूनिवर्सिटी को सिटी सेंटर है, मतलब मेन जो यूनिवर्सिटी टेक्नियन सिटी बोलते हैं एरिया को, तो जो पूरी एरिया को जो मेन एरिया है वो है वहाँ पहुँच फिर हम आपको दिखाए रहे। अब जस्ट क्रॉस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जो देखो आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है और मतलब काफ़ी इसकी वैल्यू अपनी प्रेस्टिजियस मानो जाता है दुनिया में कंप्यूटर साइंस में। डिसीजन साइंस कंप्यूटर साइंस इसको नाम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड डिसीजन डेटा साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखिए तो बच्चा बहुत सारे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरियन में, अगर आप अगर ध्यान से दिखाए रहोगा, शायद दिखाए रहोगे, देखो इधर सब बच्चा पढ़ रहे हैं वो, जबकि आज छुट्टी को दिन है। तो बहुत प्रेस्टिजियस है, इसकी अपनी एक बहुत सही वैल्यू है। मतलब आप यहाँ से पढ़ कर दुनिया में कहीं जाओ तो आपको जॉब आपकी दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात, आप अगर हायर स्टडी के लिए जाओ तो मोस्टली अच्छी जगह पे आपको केवल इसलिए वैल्यू दी जाता है, जैसे अपने यहाँ के इंडिया में IIT से अगर आप कुछ करके जा रहे या ISIS करके जा रहे या म्यूज करके जा रहे BHUs करके जा रहे ड्यूस करके जा रहे, तो आपको बहुत सारी जगह वैल्यू मिलता है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से आए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखाना ही पड़े, आप ऑलरेडी सीख का आए हुए हो। तो ऐसा ही यहाँ को है कि टेक्नियन के अगर आप डिसीजन डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब एथिक्स जो है इस तरीके से वो सारे बहुत सारे आपको पहले से पता है। तो ऑसिलेशंस हैं कैसे, मटेरियल साइंस उजरिया उजरिया आती ना, और फिर एकदम अंधेरो, फिर देखो डिसीजन साइंस डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस, फिर अंधेरो। अब फिर हम लाइट में आइए और हमारे मेन एरिया जो कि यहाँ की मतलब जो पहले यूनिवर्सिटी जब बनी हुई है देश, एक चीज़ और बहुत अच्छी है कॉमन इंडिया और इजराइल में, वह है 1947-48 1948-47 हम आजाद हुए, 48 में आजाद हुए, ये 2000 नहीं करिए। मतलब हम लोग बहुत पीछे नहीं, हमारे पास अपनी क्षमताएं हैं, अपनी कमियां हैं, अपनी कमजोरियां हैं, ऐसे इनके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे कि हर चीज़ एकदम ग्लोरिफिकेशन करते हो, आपको गौरवीकरण करते हो, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके पास हैं जो हमें सीखने लायक है। इनकी जो पब्लिक है उसके जो मतलब एक्सप्रेशंस हैं उससे हमें सीखना चाहिए कि लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे जो है। अब यहाँ पे आप अगर नीचे को पत्थर देखे हो ना, जो सब आपको ऐसा लगे कि रोमन एम्पायर में आई हो। अच्छा यहाँ की डिजाइन देखो आप अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी हुई है ना रोमन एम्पायर वाली, तो उसी टाइप की डिजाइन है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, तो पत्थर खड़े है ना, पत्थर खड़े और ऊपर फिर बड़े बड़े पत्थर, इस टाइप की डिजाइन है हॉलीवुड में ही होती हैं। यहाँ को जो ओपन थिएटर है ना, यहाँ पे कहूँ थिएटर हो तो ओपन देखो बहुत जो है, ये सब ऑडियंस के बैठने की जगह है। 101 सीढ़ियाँ बनी इन बैठो। अच्छा सीट नंबर लगे अमेजिंग, सीट नंबर और लगे यहाँ पे कि एक लाइन में जैसे इस वाली लाइन में 100 लोग बैठ सकते थे यहाँ से लेके और लास्ट तक, ऐसे नीचे वाली में 97 है, फिर 94, मतलब 3-3 कम हो चले गए। कचू है इनको जाओ पीछे लॉजिक, बट ये इनको ओपन एयर थिएटर है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो लाइटिंग दिन में इतना खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन रात में लाइटिंग है ना इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। तो इसके बाद ये शायद पुरानी स्ट्रक्चर हुए, जहाँ हम नहीं कह रहे कि जो एकदम पुराना हुए, सॉरी नो हुए जो हम जाने कह रहे जो बहुत पुराना हुए, हमें पता होना एक्चुअली जाके बारे में जो कब बना हुआ है,
मेरे हिसाब से शायद 9 ही हुए क्या हमारा, लेकिन जो इनको मेन एरिया है जहाँ से इनको कैंपस स्टार्ट हो, जहाँ से ये सब मतलब टेक्नियन इतना बड़ा नाम बनो बाद में, वो जो है देखो हम धीरे धीरे उधर ले जा रहे हैं। जस्ट ये वाला गेट क्रॉस कीजिए, फिर रोमन एम्पायर से फिर नई दुनिया में घुसिए। जो है अब दिखाई नहीं पड़े, कम दिखाई पड़ रहा हो मतलब, लेकिन इधर सब पूरा प्लेन जो पार्क है ना, और जी ऊपर सीढ़ियाँ हैं, अगर आप देखे हो ये सीढ़ियाँ जो है, जो एरिया बहुत पुराना है, समझे। जो मतलब यहीं पे मेन इसको इस एरिया को बोलते हैं स्टूडेंट यूनियन। तो वो ऐसा है, मतलब बहुत सही एरिया है बैठने के लिए। दोपहर में थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही तो मस्त लोग बैठे थे। अच्छा आप बताएं, यूनिवर्सिटी में मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कैसे डोमिनेशन होते हैं। अब देखो, अब आपको हम डिसीजन डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस घुमा के ले आए। अब देखो CS टेक्नियन मतलब कंप्यूटर साइंस टेक्नियन, अगर आपको डिपार्टमेंट बहुत अमीर है, बहुत पैसा आप ले आए रहे इंडस्ट्री से, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर हैं, तो आप एक नहीं दो नहीं 6 बिल्डिंग डाल रहे हो। मतलब इन लोगों के पास ऑलरेडी मेरे जितनी हमें पता है 3-4 बिल्डिंग है। खाई हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसे एरोस्पेस। आप समझ रहे हैं टेक, मतलब इजराइल इतना छोटो देश है और कितनों सारों उनको रक्षा निर्यात है दुनिया में, कितनी सारी रक्षा की मतलब आर्मी रिलेटेड चीजें भी निर्यात करते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ के एरोस्पेस डिपार्टमेंट को। मतलब इन जनरल इजराइल के लोग एरोस्पेस में बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनमें से जो टेक्नियन को एरोस्पेस है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ को एरोस्पेस डिपार्टमेंट बहुत मतलब स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन द सेंस बहुत मजबूत है। हम आपको जस्ट एक छोटो सा ग्लिम्स दे रहे हैं यहाँ के रास्ता रास्ता कैसे हो। देखो अब जो है ना, जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको दिखाई रहे थे, मतलब जो एक पूरी एरिया एक लेवल जो है, अब दूसरा लेवल जाना है कि दूसरी रोड फ्लैट तो है नहीं, तो दूसरी रोड के लिए जी सीढ़ियाँ नहीं। देखो ऐसे चले जाओ, सीढ़ी 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 सीढ़ी। और हम आपको जस्ट एक अंदाजा दे रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से आपको लगे कि कितनी हाइट पे है। हमें जा लग रहा हूँ ना कि हम ऊपर स्वर्ग से लौटे का हमारे ऊपर तो बहुत ऊंचे हो, तो मुझे जा लग रहा हो तो हम बहुत ऊपर हैं, अब हम बिल्कुल नीचे आइए। लेकिन देखो हम पे बिल्कुल वहां से जहां से हैं वहां से नीचे ही उतर रहे ना, केबल कार पे कम से कम 150-200 मीटर नीचे आए, फिर उसके नीचे अब चल चले आए रहे, फिर एक प्लेटफॉर्म मिलो, उससे अब हम फिर सीढ़ी नीचे उतरे। इसके बावजूद अब आपको हम एक चीज दिखाए रहे, जस्ट यहाँ से आपको जा लगे कि हम कितने और ऊपर हैं। तो ये ना जो केबल कार वाला ट्रांसपोर्ट है इजराइल में बहुत प्रोमिनेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है कि आप अगर छोटे मोटे वाहन अगर आपके पास है, मतलब साइकिल वाइकिल चल रहे हो, या फिर आपके पास छोटे मोटे बैग है, तो आप बस से क्या एक मार 2 घंटा खर्च करे हो, आप सीधे डायरेक्ट केबल कार पकड़ो, जहाँ आधा घंटा 2 घंटा लगे, उतनी जगह आप आराम से 20 मिनट 25 मिनट में पहुंचे जाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, अब हम जब चले आए रे पूरा प्लेटफॉर्म है तो उसके थोड़े और नीचे उतरे। अब देखो आप कि जो जो लाइटें जल रही हैं ये कितनी नीचे है, आप देख रहे, ये जो लाइटें जल रही हैं यहाँ से आपको मतलब ब्लर दिख रही हैं, अगर आप ध्यान से जूम कर रहे हैं इसके बावजूद ये लाइटें ब्लर दिख रही हैं। तो मतलब अब हम बहुत ऊपर हैं, अब हम मेन सिटी मतलब जो नीचे है, हमारा जो माउंट कैरामल रेंज है ना ये, तो जो मतलब पर्वत श्रेणी के ऊपर है हम लोग। अब यहाँ से देखो कितनी खूबसूरत लग रहा हो, मस्त भाई साहब पूरा डिपार्टमेंट। जबकि आज लाइटें बंद हैं, छुट्टी के दिन है ना कल, तो बहुत सारी लाइटें आइटें बंद करिए लोग अपनी लैब वैब की, इसके बावजूद बहुत खूबसूरत लग रहा हो। क्या है कि है ही ऐसो स्टेप बाइज है ना। अब ये देखो एक चीज और बहुत खूबसूरत दिखा, जहाँ से अब हम लोग आए हैं जहाँ पे हम खड़े थे, देखो जो ना ऊपर बिल्डिंग आती है, हम कह रहे 30 मंजिल 40 मंजिल, देखो जा बिल्डिंग है यहाँ से थोड़ी सी दिखाई रही। जिस प्लेटफॉर्म पर थे जहाँ बता रहे थे कि जहाँ पूरे 6 मंजिला नीचे गोदकुंड ने पूरी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसके पीछे हमारे पीछे अगर आपने ध्यान दो पहली वाली वीडियो में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो हमने बताई थी 40 मंजिल 34 मंजिल की। वह देखो वही है, यहाँ से कितनी दिखाई मतलब वहां नजर पड़ी, वरना दिखावो ना, देखो बिल्कुल छोटी टाइनी साइज। तो ऐसो है ऊपर नीचे वाला हिसाब किताब यहाँ। तो अब हम ओपन एयर थिएटर से आगे और आपको दिखाए चुके कि कितनी हाइट पे अब हम हैं, हमारा माउंट कार्मेल रेंज है इसके ऊपर खड़े हैं। अब आपको जस्ट हम जो एकेडमिक एरिया है जहाँ पे क्लासें होती हैं, पढ़ाई होती है, थिएटर को सब कल्चर है, उसके इधर हम जा रहे हैं दूसरे गेट साइड, जहाँ पे गेट है और रहने की व्यवस्था जहाँ पे हम रहते हैं, स्टूडेंट लोग रहते हैं। तो हम जस्ट उससे पहले ही आपको नमस्ते करें और
थोड़ो अब और दिखे हैं कि रास्ता वास्ता कैसे है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो हमको एवो चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से, एक तो पर्सपेक्टिव हमें देना तो पूरो कि का मोटिव है, का मेरो उद्देश्य है ये संवाद को स्थापित करने को। तो 3 चीजें हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जिन लोगों ने पीछे वाली वीडियो देखी उन्हें पहले ही पता है कि पहलो है कि हम घूम रहे और इतिहास को जो किताबन में पढ़ो है ना बाकी बजाय या उसके आगे या उसके मतलब उसके सपोर्टिंग में ना कि आप सब्जी संग सलाद खा लो तो ज्यादा टेस्ट लगने लगत ना, तो वैसे हिसाब है तो सब्जी मतलब हरी हरी भरी, लेकिन सलाद खाओ तो और अच्छा लगत। तो जो सलाद है मतलब हमने जो इतिहास पढ़ो है या नहीं पढ़ो तो हम और एक्स्ट्रा सीख रहे, लोगों से बात करके आंखें से देख के जो देख रहे वह बताए रहे। तो एक जो उद्देश्य है, उसके अलावा जो दूसरों है वो जो है कि जो अपने यहाँ की खेती है वह बहुत अत्याधुनिक है, जो हम बहुत डिस्कशन कर चुके पहले, तो अब हम आगे जो बात इसके बारे में करें बस सीधी वीडियो बनाए करें जब हम घूमन जाए तब। तो जो खेती है वो बहुत अत्याधुनिक है, उसके बारे में पता करबो जनबो समझबो कि ये लोग कैसे कत कीजिए एक बीघा में इतनो कमाई लेते या इतना ज्यादा उत्पादन हो जाता इनको हर चीज को, नहीं तो एक वो है। और तीसरो है कि कैसे एक शहर बसत है एक विश्वविद्यालय के अंदर। हम लोग बहुत कम लोग हैं लकी हैं जो मतलब अपने देश के अंदर किसी बड़े विश्वविद्यालय में रहने मौका मिलो, अगर आपको मिलो तो आप बहुत सच में हम बता रहे हो बहुत भाग्यशाली हो। क्या हमारा वो जो जिंदगी है ना वो बिल्कुल अलग है। घर में आप रह रहे हो ना कि तो बढ़िया घर हो कछु हो, मतलब सब कुछ व्यवस्थाएं हो। एक उम्र होता है 18-20 साल वाली जो हमारी सोच है, उसमें आपको थोड़ा होना चाहिए, थोड़ी अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए जिसमें आप समझो जानो अपने मूल आधार, वरना हम फिर घर ही वाले फॉलो करते रहते, हमारे रूल मॉडल आइडियल सब घर ही वाले हो जाते, तो फिर बहुत सारी चीजों में कम्प्रोमाइज करने लगे ना। टाइम हमारे रिश्ता है हमारा प्यार है, बट जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो आप क्लास में सीखा तो कुछ पढ़ा तो आपके रिश्ता प्यार ये सब अलग बात है, मतलब घर फैमिली मेंबर्स के साथ अपने परिवारजनों के साथ आपको जो सही है वो सही है। आप एक हिम्मत पैदा करते अपने अंदर सही को सही गलत को गलत कान की। तो एक यूनिवर्सिटी कैसे एक छात्र के जीवन में पूरा एक परिवार बनाता है, एक छात्र के जीवन को एक संसार जो होता है एक टाइम तक वो एक यूनिवर्सिटी कैसे पूरा संजोता है समेटत है, उसके बारे में जस्ट एक छोटी सी मेरी भेंट है आपको बताए हुए कि अब हम जो एरिया में जा रहे हैं भाई एरिया, यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर है। तो यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है उनमें आपको जो है ना केवल क्लास है पढ़ाई है अच्छे कंप्यूटर है जो सब तो ही है, इसके अलावा आपको चौमुखी विकास कैसे हो, मतलब आपके पास हर चीज हो, आपको बॉडी अच्छी है, आपको शरीर अच्छा हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप खाओ पियो बढ़िया, आप पढ़ो अच्छो, आप म्यूजिक अच्छो बजाओ, हर चीज की व्यवस्थाएं होती हैं। तो जस्ट हम आपको अब ले जा रहे हैं यहाँ के स्पोर्ट्स सेंटर में, अंदर नहीं जाए आज, अंदर नहीं दिखाए रहे, जस्ट हम आपको गेट वेट दिखाए, वहां से साइड से निकलिए, फिर हमारी तुम्हारी राम राम आज के लिए। हम आपके आप फिर दोबारा बोल रहे हैं आपको सहयोग अपेक्षित है, सहयोग को मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो लाइक कर रहे हो, जय सहयोग है। अच्छो रिस्पांस मिले तो और ऊर्जा मिले और मोटिवेशन मिले, आपको आशीर्वाद रहे तो और रेगुलर रहे और वीडियो थोड़ी अच्छी अच्छी और अच्छी जगह की अच्छो इतिहास समझ कर जान कर कोशिश करें जने। बाकी इसके अलावा जो शिक्षा वाली बात है उस पर सच में हमारे पास एक मेरे मन में एक फ्रेमवर्क है, हमारी एक दिली इच्छा है कि हम जितने ज्यादा अपने जो भाई बहन है छोटे बड़े उनको, छोटे बेसिकली बड़े तो चलो बहुत आगे निकल लिए सबके सब, लेकिन जो छोटे हैं हमसे जो 12th-11th वाले हैं वो कैसे उन्हें कुछ करके कुछ रास्ता अगर हमारे हिसाब से कोई सहयोग हो इसका तो हम वो कर रहे हैं। अब हम आपको स्पोर्ट्स सेंटर दिखा रहे हैं, ठीक है जो देखो टेक्नियन को स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर। अब हम आपको अंदर तो आज नहीं ले जा रहे, हमारे पास कार्डू नहीं है और हमारा मनू है, हम थकिए बहुत देर हुई। तो यहाँ से अंदर अगर आप देखियो तो इधर एक तो यहाँ की जो कल्चर है ना हेल्थ कल्चर बहुत स्ट्रांग है, आपको लंगड़े लूले 70-80 साल तक के लोग मिले। देखो भाई देखो दादी आ रही है, आपको थोड़ा दिखाएं ध्यान, ये देखो दादी आ रही है, कम से कम उम्र हुई 70-80 साल, और 70 साल से कम नहीं हुए हम बता रहे। यहाँ के लोग बहुत स्ट्रांग है मतलब हेल्थ वाइज, और ये सब रोज के रोज जिम जाते, रोज के रोज ये लोग स्विमिंग पूल जाते। यहाँ पे जितनी गाड़ी आपको आसपास दिखाई रही है ना, जितनी गाड़ी सब के सब जिम जाए रहे, सबके सब केवल इनका यहाँ जब पार्किंग ही स्पोर्ट्स सेंटर की। आप इन अंकल देखो जो सामने अंकल आए रहे ना, अब ये अंकल जो है वे कम से कम 60-70 साल का है, लंगड़ा है देख रहे, लेकिन या तो स्विमिंग पूल से नहाए का है या फिर या तो स्विमिंग पूल से नहाए का है या फिर ये जिम करके आए। तो मोस्टली जो लोग हैं वे यहाँ पे हेल्थ कल्चर जो है बहुत स्ट्रांग है, मतलब हर दूसरो इंसान, या हम तो दूसरों नहीं कह रहे, कुछ लोग तो बहुत ही स्ट्रांग है हेल्थ वाइज, लेकिन नॉर्मल इंसान जो है क्योंकि आपको पेट वेट निकलो वो कोई बीमारी मार रहो किसी की कोई स्थिति अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर लोग यहाँ पे अल्टर फिट हैं।
एक तो कारण जो है कि इनकी जो उम्र 18 से 21 साल वाली, जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा सर्वांगीण विकास होते हैं पार्ट टाइम जो लोग आर्मी में आते हैं, तो ज़्यादातर लोग उनकी वहाँ पे बहुत अच्छी खान पियन रहन सहन, और मतलब अब आप आर्मी में रहे हो तो रैली कराई जाए रोज रोज, तो उम्र भी बहुत स्ट्रांग हुई। तो इसके बाद उनकी जिंदगी की मतलब दिनचर्या में शामिल है। अपने यहाँ क्या है ना, जिम 4 लोग जा रहे, हम खुद ही नहीं जाते, तो 4 लोग जा रहे जा बहुत बड़ो काम कर रहे। लेकिन जब आप हर कोई जा रहे हो तो जा लगे रोटी खा रहे थे, जिम जा रहे, ऐसे वाले हिसाब योग बात जरूरत है एक तरीका से। अब हम आपको यहीं पे राम राम करें, जस्ट हम अपने जो रास्ता है हॉस्टल की उधर जा रहे हैं। आपको यहाँ पर ड्रावनो ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है कि अचानक से झाड़ी मिली, देखो कितनी झाड़ी है एकदम, फिर एकदम से खूबसूरत गेट मिले, फिर आप एंटर करे हो। तो आज की जर्नी का समापन यहीं पे। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो के लास्ट तक आए। हो सकता है यहाँ पे आपको फेस नहीं दिखाई पड़ेगा, हमारा अंधेरिया है, लेकिन आप फिर लास्ट टाइम एक बार और रिक्वेस्ट, फर्स्ट वीडियो है, आपको रिस्पांस धुआंधार आना चाहिए, मतलब हमारी आकांक्षा है। बाकी आपकी जो कुछ आज्ञा रहे, बाकी सब काम करो जाए, आपको जो कुछ सही लगो वीडियो में, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगो, आज हम बता रहे पहली वीडियो है, और इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी दिखा रहे थे तो मोस्टली हमें संवाद स्थापित कर रहे थे, तो इसलिए हम मेरे फेस ज्यादा है फ्रेम में। लेकिन आगे से कोशिश हुई कि आपको चीजें दिखाई जाए और पीछे से कमेंट्री करी जाए, ना कि खुद अपने आप को दिखाते रहे हमेशा। तो आज जब फर्स्ट वीडियो है तो जाके मारे थोड़ो सो मेरो जो कंटेंट तो ना खुद को बोलन वालों बहुत ज्यादा है, आगे से ऐसा थोड़ा कम हुए जो मेरे प्रयास रहे। दूसरी बात, आपको जो कुछ सही लगो, आप देखो हमारे के लिए लर्निंग प्रोसेस है। आपको अगर कुछ लगो कि जा चीज ऐसी ना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ना ऐसी होनी चाहिए, आप प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप प्लीज लिखो उसे, जब हमें पता चले कि अच्छा चीजें हैं, तब फिर हम उन्हें सुधारें। अगर आपको अपनी भाषा में और चीजें ऐसी दिख रही हैं और समझ में हैं चीजें, और आपको अगर जो सब अच्छो लगो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। आज के ज़माने में जब हम 2-2 घंटा रील देखते हैं, अपनी ऐसे निकाल दे रहे हैं, तो हम कोशिश जा रहे हैं कि कुछ ऐसी, आप जब टाइम दे रहे हो तो आपके टाइम के बदले कुछ मिले, आपको ज्ञान बढ़े या कोई नई चीज़ देखो। और बहुत सारे प्लान हैं, अगर सब कुछ अपनी जर्नी अपनी यात्रा सही रही तो और चीज़ें रहें जिनमें हो सकता है हम किसी आपकी या आप हमारी कोई ना कोई सहायता कर सको। इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आलावर, और सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हार्दिक मुबारकबाद, रमजान का महीना चल रहा है उसकी, सबको सब खुश रहें, शांति रहे। इसी के साथ आज के लिए बाय बाय, नमस्ते।